चलो विद्यार्थी, फिर हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये गॉस प्रमेय का तीसरा होगा। इसमें लिखा गया है आवेशित समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समतल चादर लेंगे और उस पर आवेश प्लस दर्शाएंगे। देख लीजिए, देखेंगे यहाँ पे ये आवेशित चादर है। इसको मैं मानता हूँ ए और इसको मानता हूँ बी। नामकरण करें। इस पे प्लस आवेश है, क्या है? इस पे प्लस आवेश, इस पे क्या है? प्लस। अब मैं बेलन लेता हूँ, जैसा कि मैंने दिखा रहा हूँ। ये बेलन, इसका जो पृष्ठ होगा वो वृत्ताकार होगा। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे देखेंगे। अब इसका नामकरण कर देंगे डी ए वन, और इस एरिया का मैं नामकरण करूंगा डी ए टू। चलिए ठीक है। यहाँ पे इससे जो दूरी होगी और यहाँ से जो ये बिंदु होगा, इस चादर से दूरी होगा, इसको मैं मानता हूँ P और इसको मैं मानता हूँ P। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये आवेशित चादर है, R दूरी पर कोई बिंदु P है और दूसर का बिंदु पेड़ से। जो इससे रेखा निकलेगी ये तल से निकलेगी, उसके साथ 0 डिग्री का कोण बनावेगा। तो 0 डिग्री का कोण बनाएगा तो cos 0 का मान 1 होगा। लेकिन इसकी जो सतह होगी इससे 90 डिग्री का कोण बना लेगा, तो 90 डिग्री का मतलब होता है cos 90 का मान 0। इसलिए यहाँ पर अगर हम सतह ले तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चलिए अब यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई? तो इसका नामकरण कर दो। इसको मैं लिखता हूँ A और इसको मैं लिखता हूँ B, इसको मैं लिखता हूँ C और इसको मैं लिखता हूँ D। तो चलिए इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा, इसको डायरेक्शन को अगर देखा जाए तो यही होगा, इस डायरेक्शन। और इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ पर देखा जाए तो चलिए अब यहाँ के बाद हम इसी चीज़ को लिखते हैं। चलिए जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस तरह से चला गया, लिखते हैं। अब हम मान लेते हैं, जो इसमें देख रहे हैं वही चीज़ को मैं लिखूंगा। लिख रहा हूँ माना कि ए बी एक चादर है जिस पर धन आवेश स्थित है। मान लिया जाए कि ए बी कोई चादर है और इस पर धन आवेश से क्या है? आवेशित है या धन आवेश स्थित है। फिर लिखेंगे ए बी एवं सी डी दो तल है। दो क्या है? तल है। दो क्या है? तल है, जिसका क्षेत्र D1 और यहाँ पर मैंने लिखा DA2 है। जिसका क्षेत्र DA1 एवं DA2 है। चलिए ठीक है। अब हम लिखते हैं तल
ए बी पर विद्युत फ्लक्स। तो लिखेंगे फाई ई बराबर होगा ई डी ए। अगर 1 मैं लिख दूँ तो कोई इतराज नहीं, लेकिन दोनों बेलन है दोनों का जो वक्र पृष्ठ होगा वो समान होगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। फिर लिखेंगे तल सी डी पर विद्युत फ्लक्स सी डी क्या मिलेगा? तो फाई ई बराबर ई डी ए, यानी कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होगा 2DA। चलिए इसको मैं मानता हूँ समीकरण फर्स्ट। ई छूट गया, ई दोनों को ऐड करूँगा तो मिलेगा। इसको मैं मानता हूँ समीकरण। थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा क्या समझना होगा। तो यहाँ पर देखा गया तो ये जो प्रति एकांक जो घनत्व होगी उस पर जो आवेश होगा वो सिग्मा होगा। तो मैं लिखता हूँ क्या? चादर के प्रति घनत्व पर आवेश सिग्मा है। तब अगर आवेश देखा जाए तो सिग्मा होगा, तब कुल आवेश क्या होगा? हाँ, तो हम ये देखेंगे अगर सिग्मा है, प्रति घनत्व पर आवेश सिग्मा है, तो कुल अगर ऐसे देखें थोड़ा सा तो और बढ़िया रहेगा। कुल गौसीय सतह पर आवेश क्या होगा? ई हो जाएगा सिग्मा, यहाँ पर होगा डी ए, सिग्मा डी ए। तब चलिए तो यहाँ पर क्या होगा? फिर लिखेंगे गॉस प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0। फाई ई बराबर क्यू का जो मान है गॉसीय सतह पर आवेश इतना चलेगा। यहाँ लिखेंगे सिग्मा डी ए बटा एप्सिलॉन 0। चलिए ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे डी लगाए हैं तो ये छोटा क्षेत्रफल के लिए लगा है, तो ये भी डी लगा है, छोटा क्षेत्रफल के लिए लगा है। अगर डी यहाँ नहीं होगा तो बड़ा इलाका होगा, ये भी बड़ा इलाका होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं समीकरण देता हूँ सेकेंड। अब मैं लिखता हूँ समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। तो क्या होगा बाबू? यहाँ लिखेंगे 2EDA बराबर सिग्मा डी ए बटा एप्सिलॉन 0। थोड़ा सा शॉर्टकट में करना चाहता हूँ,
तो क्या मिलेगा, ई डी ए से मैं इस डी ए को काट देता हूँ, ई को मैं यहाँ रखता हूँ, ई बराबर जो होगा, ये जो छोटा सिग्मा होगा बटा होगा 2 एप्सिलॉन जी। यही जो होगा हमें मिलेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब, जब चादर से r दूरी पर कोई बिंदु P होगा और P डैश होगा। तो हमको ख्याल से A2 थोड़ा सा मैं यहाँ हटा देना चाहता हूँ, दोनों सेम होंगे। तो देखिए ये था हम लोग के लिए आवेशित समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए ठीक है, थैंक यू।